बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं एक बात और आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं पहले कभी जाया करती थी ना, कोई भी परमहंस हो, सतगुरु हैं, उनको कई बार ऐसा होता है, मैं अपनी पर्सनल बात ये बता रही हूँ आपको, कि सामने कई बार वो जीव से ऐसा कुछ कर रहे होते जैसे कि क्रोध आ गया, या फिर उनके सेवा करते करते डिसिप्लिन बनाने के लिए ऐसा किया। कई बार हम उसको पिक कर लेते हैं, मैं किया करती थी कि अरे इतनी बड़ी ब्रह्मवाणी इनके अंदर, इतनी सुंदर ये चर्चा सुनाते हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनकी रहनी ऐसे कैसे। क्योंकि आज मुझे वो बात समझ में आई। ये बात तो समझ में आ गई थी थोड़े टाइम पहले कि राजी ने ना ये बड़ा प्यारा सा आड़ा बना के रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है, उसके अंदर पैकेट के अंदर खुद छुप के बैठे हुए हैं। और आज मेहर सागर से ये बात समझ में आई कि जब चश्मा मेहर का पहना देते हैं ना, तब उनके अंदर की बातें समझ में आती हैं, जब तब जीव के स्वभाव उनके नजर नहीं आते। आत्मा जो उनकी हमें पिला रही है ना, वो नजर आने लगता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज के दोनों भजन भी सुबह वाले बहुत ही प्यारे थे। जोशना बहन तो बहुत ही मीठा बोलती है, जयश्री बहन। और ना, आपकी वाणी के लिए तो मैं क्या बोलूं। सोनिया, आप तो बोल ही नहीं सकते हो, राजी बुलवा रहे हैं आपसे। और ना, एक बात है सुंदर साथ जी, ये जो आज ये मेहर सागर की जो चर्चा हो रही है ना, ये हमारे सभी बच्चों को हमें सुनानी चाहिए। उन सबको सुनानी चाहिए जो ना, मतलब ईमान बड़ी जल्दी डगमगा जाता है। जरा सी मुसीबत आई नहीं, राजी क्या कर रहे हैं, राजी क्या करें, हम भी उनमें से हैं, हम कोई अलग नहीं है। तो ये सब के लिए हमारे ना सिखापन है। राजी ने ये मेहर सागर की है ना, उसके पीछे उनका कोई लक्ष्य है, वो बताना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी चर्चा क्या है, मेरा मेहर मेहर क्या है। ये मेहर का सागर ही क्यों कहा गया, इसका छोटी मोटी चीज नहीं है, सागर बता दिया उन्होंने, इतना गहरा है। बहुत ही सुंदर ये चर्चा है सुंदर साथ जी। मैं तो इसको हर एक को भेजने वाली हूँ, सब सुनो इसको और समझो। ये मेर सागर वो नहीं है जिसको वो करते रहते हो, और सागर जो मेर क्या रट लिया हो गया, चलो हमने जो मेर सागर का जी वो एक माला कर ली है, हमने तो जी मेर सागर का पाठ रखवाया था वो कर लिया, ये वो नहीं है मेर सागर। इसको एक एक चौपाई को समझना है, राजी क्या कहना चाह रहे हैं आपको। वो तो इतना बड़ा देना चाह रहे हैं और हम उसको इतना छोटा सा लेके बैठे हैं। इतना बड़ा सागर देना चाह रहे हैं और हम उसकी छोटी सी गोली बना के बैठे हैं। पेट दर्द हो गया, चलो ये गोली खा लो। तो ये मेर सागर तो बहुत ही अद्भुत चर्चा है। और सुंदर सा जी, आज तो मैं एक ना और भी बात कहना चाह रही हूँ। कल मैंने स्वामी जी की चर्चा सुनी, कम से कम वो वाली जो उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया ना, उस पर जो उन्होंने चर्चा बोली है, सारे जितने मुझे लगता है पूरे हिंदू समाज को ये भेजनी चाहिए, सबके पास जानी चाहिए। कहाँ सो रहे हैं हम, क्या हो रहा है हमारे देश का हाल। मैं तो उसमें लिख के भेजा कि ये चर्चा जो है ना, ये मोदी जी को भी भेजे एक बुक और योगी जी को भी भेजे। ये जितने भी विद्वान है सबको ये जानी चाहिए। ये जो बड़े बड़े शंकराचार्य ये बने बैठे ना, किसी की हिम्मत नहीं होती। स्वामी जी ने कहा मैं 3 साल से सोच रहा था कि ये बनाऊंगा, हिम्मत नहीं हो रही थी। ये स्वामी जी के रूप में ना, राजी ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम स्वामी जी से उनके समय में हमें जीवन मिला है। ये हम बहुत भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी। आप ये सोच लीजिए कि वो स्वामी जी हैं ही नहीं, आप उनको वो मत समझिए जो हम समझ रहे हैं। इस बार एक वीडियो मैंने बना के भेजा तो सोनू, आप सुनोगे, शायद आपने सुन ही लिया होगा। आप उनके रूप को मत पकड़िए, उनके स्वरूप को जानिए, उनके अंदर क्या बैठा है। और ये तो मैं इसकी जो अभी बन गई होगी ऑडियो, मतलब वीडियो आ गया होगा, सबको भेजूंगी, सबको, हस्बैंड के भी जानकार को और अपने बेटे के, मतलब जो जो मुझे मिलेगा ना, मैं सबको भेजूंगी। आंखें खोलो, जागे, जागो, जरा अपनी आंखें खोलो। बहुत ही सुंदर स्वामी जी की चर्चा थी। आशीष को मैंने उसी समय मैसेज किया था कि एक बार मुझसे बात करो। मुझे फेसबुक का ना वो चाहिए अकाउंट, जिसपे मैं वो डालते हैं ना, हम लोग लिख के भेजते हैं,
वो मुझे लिख के भेजना है स्वामी जी के लिए। बहुत ही मेरी आत्मा अंदर तक, रूह मेरी अंदर तक हिल गई उसको सुन के। स्वामी जी को तो कितने सलाम करूं मैं, कितने माथे टेकूं उनके आगे, कोटि कोटि कितने भी कर लूंगी तब भी कम है। और सुनिए, आप ना स्वामी जी का मुख हो, वो आत्मा है उसकी, आप उसका मुख हो। आप उसको ना, वो किताबों में लिख देते, आप उसको मुख से बोल करके जो सुना देते हो ना, ऐसे लगता है अब दिल में उतर गई पूरी की पूरी। तो आपके भी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सारे सुंदर साथ से रिक्वेस्ट करूंगी, वो वाली चर्चा कम से कम आप सबको भेजो, चाहे वो अपने प्रणामी है, चाहे वो परवाई है, सबको भेजो। और मेर सागर की ये जो चल रही है ना, ये आप सारे प्रणामी समाज को भेजो, सबको भेजो। सबको पता चलना चाहिए मेर सागर है क्या। सरकार भी खूब बोलते थे ये कोई गोली नहीं है कि बुखार चढ़ गया चलो एक गोली ले लो काम हो जाएगा, वो नहीं है ये। और पर वो है क्या, गोली तो नहीं है, पर वो क्या है, वो कैसा सागर है, आप समझ में आ रहा है। बहुत ही प्यारी आपकी चर्चा। और अभी लास्ट में जिन्होंने अर्जी गाई, जो भी बच्चा था, बहुत ही मतलब उनके गाने का जो स्टाइल और उनके बोलने का जो भोला भाव था ना, मुझे बहुत भा गया वो, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया। उनके भी श्री चरणों में मेरा प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम आपके जी, आशीर्वाद पाकर धन्य हुए सुंदर साथ जी, ऐसे ही आशीर्वाद प्रणाम जी। दीजिए। और आपने कैसे आपके हृदय से ये निकला मुझे नहीं पता। राज जी क्या कर रहे हैं, कल स्वामी जी से 2 मिनट बात करवाई आशीष ने, और उन्होंने ये कहा कि मैं उनको वो वीडियोस धीरे से भेजती जा रही हूँ। मुझे पता है मुझे डांट पड़ने वाली, इकट्ठी पड़ने वाली है एक ही बार, बट आई एम रेडी फॉर दैट। धीरे से भेजती जा रही हूँ, ये वाले नहीं जो सुंदर साथ। अब ये वीडियो मैंने कभी नहीं भेजे स्वामी जी को, आज तक बताया भी नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। पर सुंदर साथ जो उनके लिए भाव व्यक्त कर रहे हैं ना, वो वाला वीडियो धीरे से उनको भेज देती हूँ। और कल उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं, मुझे इसके लिए बहुत उपहार समाज से मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी वो उपहार भी मिलते रहेंगे, ये उपहार भी मिलते रहेंगे, तो दोनों का मिक्सचर तो मिलता ही रहेगा। तो वो हंसने लग गए। और उन्होंने कल कहा जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिस किताब का विमोचन हुआ है, स्वामी जी ने बीतक भी दी थी, पन्ना जी में दी थी। उन्होंने कहा था ये जो है ना, ये आपने सुंदर साथ को सुनाने हैं। वो बीतक से बीतक, टीका से बीतक का क्या होता जा रहा है उनकी मेहर से, वो मैं नहीं जानती। पर कल उन्होंने ये आदेश दिया है कि इस किताब में मैंने कुछ प्रमुख पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको भेजी जाएगी। और उस किताब के प्रमुख पॉइंट्स आपने सब सुंदर साथ जी को बताने हैं। तो अगला प्रोजेक्ट, अगली सेवा उन्होंने स्वामी जी ने दे दी है ऑलरेडी। तो जरूर सुंदर साथ जी, मिलकर हम सब जरूर उनको भी मंथन करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दूर बैठे सतगुरु दिल से दूर नहीं है सुंदर साथ जी, क्या उनके हृदय से कब निकलता है ऐसा लगता है फिजिकली नहीं जा पाए, पर नहीं, उनके हृदय में बैठे हैं हम सारे सुंदर साथ। कल मुझे लग रहा था हम लोग नहीं जा पाए सरसावा, पर नहीं नहीं, हम सारे घेरा बना के उनके, वो हमारे हृदय में घेरा बना के बैठे हैं आठों सागरों के रूप में, और हम सारे उनके हृदय में घेरा बना के बैठे हुए सुंदर साथ जी। सतगुरु किसी को नहीं भूलते हैं। प्रणाम जी देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बहुत प्रणाम अच्छी। जी। आप आ गए प्रणाम वापस, जी। कल सरसावा में दर्शन हो रहे थे, आज घर में हाँ, दर्शन। नहीं वो दरअसल मुझे वो थोड़ा कल अर्जेंट काम था तो मैं आ गया था। आज जा रहा हूँ अब जो है फिर दोबारा अरे से वाह, नहीं जा आपके रहा हूँ। चरणों में तो स्पेशल प्रणाम, आप दर्शन करके आए। प्रणाम जी। अरे चलो, तो आपकी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जो सुंदर साथ वाणी गायन कर रहा है, फर्जी गायन कर रहा है, इतना सुंदर, इतना मीठा गा रहा है। और जो आपने आज की चर्चा में जो एक उत्सव की बात करी ना, तो ये उत्सव तो आपकी तरफ से हर उसमें हो रहा है। गीतक में उत्सव भी था, जो सिंह जी कर रहे हैं उसमें उत्सव है, और हम मेहर सागर में, ये उत्सव तो बन गया हम सबके लिए। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है कि सब उसमें डूब जाते हैं इस चीज में। और जो चांद कमल जी ने कहा कि भाई आप उनका मुख बने हुए हैं, मुझे तो याद आ रहा वो जो व्यास जी ने लिखा था, उसको कहा किसने?
सुखदेव जी ने। तो मैं तो सुखदेव जी हो गए ना कहने वाले, दास जी तो भूल के लोग वो तो है तो उनके दिल में, लेकिन उसको असर जो पड़ा उस चीज का है, तो असर वो आपकी स्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया, सब कुछ खोल के बता दिया। अब उसको समझाने के लिए जो समझा रहे हैं ना आप जिस तरीके से, वो वाकई जो है बहुत ही आनंद देने वाली, बहुत सुंदर है। आपके चरणों में और सभी सुंदरता आपके स्वामी जी के चरणों में तो कोटि कोटि है। प्रणाम। प्रणाम जी। सब स्वामी जी का आशीर्वाद, उन्हीं का दिया हुआ एक शब्द भी। सुंदर साथ जी, आज से थोड़े टाइम पहले मैं उनके पास गई थी, उन्होंने कहा था कुछ बोलते क्यों नहीं हो, मैंने उनको कहा था सुंजे हृदय ना चढ़े। ये सुने हृदय में एक शब्द भी नहीं आता, चौपाई भी नहीं ये बोली थी, मैंने ऐसे ही बोला था सूना हृदय सूखा हुआ स्वामी जी, उसमें एक शब्द भी राज्य का तो कोई भी नहीं निकलता वहां से। तो कैसे बोला जाए, क्या किया जाए, तो ये सारा एक एक शब्द उनका दिया हुआ है, अपने पास अपना कुछ भी नहीं है, नथिंग। प्रणाम जी, आपके प्यार के लिए आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम। और हम सब सुंदर साथ की ओर से सरसावा में फिर से जाकर सब सुंदर साथ को जरूर प्रणाम कहिएगा। प्रणाम जी। जी जी, अभी अब जाऊंगा, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेहरों के सागर तो हमने जाना ही था, लेकिन मेहर कैसे बरसती है अब पता चला। सरकार से कहते हैं कि मेहर बरस रही है, आप जानो पहचानो कहां से बरस रही है। वो बोल के गए, हमें समझा कर गए कि जहां से वाणी की बात हो रही है वो बारिश ही हो रही है, आप भीगने वाले हो क्यों भीगते नहीं। लेकिन अब पता चला कि बारिश कहां से इतनी बढ़िया सी एक एक वाणी की बात खुल रही है। सरकार से कहते थे कि ये मेहर सागर, सुंदर साथ कहते थे कि मेहर सागर का हमें समझाओ। तो सरकार से कहते हैं कि मैं 1 साल तक भी मेहर सागर करूं तो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेहर सागर ही है और कुछ है ही नहीं। और आपके मुख से एक चौपाई भी अच्छी तरह से दिल में उतर जाए तो वो ही मेहर है धनी की, और उस पर हम आगे चले, वो ही हम पर तो मेहर ही मेहर हो रही है। और धनी ने आपको जरिया बनाया है। और एक बात दीदी, जब मैंने सुना था पहले भी तक चालू हुई तब आप कुछ भी नहीं लेते थे देवचंद्र जी महाराज की तरह, लेकिन कल स्वामी जी ने बोला कि अपने शरीर को कष्टी मत दो, क्योंकि ये शरीर यहाँ का है, जो करना है वो धनी करेंगे ही। अपने शरीर को कष्टी मत दो दीदी। स्वामी जी ने कल बोला, उसी वक्त मुझे याद आए आप कि यहाँ तो कुछ भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पंचभूत का शरीर, प्रकृति की जो बात चल रही है उसमें। तो दीदी ऐसे मत करो, हमें जो मिल रहा है आपसे मिल रहा है, फिर बाद में पता नहीं। इसलिए जो भी होता है वो धनी की राह पर चलिए, लेकिन ऐसा इतनी कष्टी अपने शरीर को मत दो दीदी। प्रणाम जी। नाम जी अनिल भैया, मैंने पहले ही थोड़ा थोड़ा कुछ लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले मैं सोचती थी, अभी भी था पूर्ण समर्पण जिसको कहते हैं ना, वो सिंधी में पढ़ पढ़ के अभी भी था कि जैसे ही बीतक साहब पढ़ लेती हूँ तो अंदर कुछ जगह बचती नहीं है, मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। मैं अब नहीं पढ़ती, मैं अब सुबह उठ के कुछ नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं पढ़ती भी थी तो वो आता ही नहीं था। तो पर अंदर ये बना रहता था कि मैंने इतनी बार पढ़ा, तो वो मैं अंदर क्यों आए कि मैंने 50 बार पढ़ा, मैंने 40 बार पढ़ा। नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं राजी, करना तो, और 50 बार पढ़ के भी वो तो होता नहीं जो पढ़ा था, तो फिर क्या फायदा हुआ करने का। तो अपने लिए मंथन टीका जो चल रहा है ना, सागर नहीं चल रहे थे,
कुछ और ही चल रहा था। मैं अपना मंथन साइड में वो जो राज्य करवा रहे हैं उसको कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि ये तो धनी आपने जो कराना है वही कराना है। मैं बीच में ऐसे ही अपनी मैं लेके बैठी हुई थी तो छोड़ दिया है सुंदर साथ जी, क्योंकि कुछ और ही शब्द समझ में आते थे जब सुंदर साथ सामने बैठे होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, अभी ये चश्मा ऐसा नहीं है कि कैमरा बंद में भी आपको देख पाए, अभी दूसरा ही है, जो खुले होते हैं वही दिख पाते हैं, पर वो जो भाव अंदर आते हैं ना, आप सुंदर साथ सामने होते हो वो डिफरेंट होते हैं बिल्कुल, उससे जो कभी अकेले में पड़ा था वो भाव नहीं आए थे तब। तो इसलिए अब बिल्कुल कंप्लीटली सिचुएशन चेंज हो चुकी है। मैं जरूर अभी सुबह जब से मेहर सागर शुरू हुआ है तो मैंने कुछ लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है जो करेगा तू करेगा। तो इसलिए प्रणाम जी आप। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी 7 बजे 7:30 बजे, और आपके यहाँ तो 12 बज गए होंगे, तो 12 बजे तक कुछ नहीं लेना बहुत दिक्कत वाली बात होती है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, आप चिंता नहीं करो बिल्कुल भी, राज जी बहुत मेहरबान। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, संगीता जी प्रणाम जी। राम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ को भी बहुत बहुत प्रणाम। मेरे को आपकी चर्चा सुनते हुए बहुत थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई है। मतलब मैं तो पूरी माया में फंसी हुई थी, और आपकी प्रेरणा से मैं स्वामी जी के दर्शन कर पाई। पता नहीं, मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि तू जा, एक बार इनके दर्शन करके आ। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस मैं इतना ही कहूंगी कि मतलब मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। मेरे पास मैं और कुछ नहीं बोल पाती, आपके चरणों में बहुत पड़ना। प्रणाम जी संगीता जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो एक लवे होसी टूक टूक है सुंदर साथ जी, हम लोग इतने सालों से सुन रहे, ये प्रवाही समाज से सुंदर साथ जी हैं। नीरू अरोरा दीदी ने बहुत सुंदर वीडियो हमें बना के भेजा था, जल्दी संगीता जी जरूर वो वीडियो हमें प्राप्त होगा। तो अभी सुंदर साथ जी 1 महीना, मुझे नीरू दीदी ने बताया उनकी सिस्टर है ये, 1 महीना केवल जूम से, अभी अभी सिंधी जब शुरू हुई है शायद तब से इन्होंने सुनना शुरू किया। स्वामी जी के पास जाते हुए इन्होंने अपनी फोटो भेजी और इतना सुंदर वहां दर्शन करके आए, कितनी सेवा वहां पे करके आए। ये राज्य की मेहर नहीं तो और क्या है। और मैं कुछ नहीं हूं, मेरा नाम भी ना लिया करें सुंदर साथ जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूं, अंदर जो है ना वो कोई और ही है। कहने वाला उठ के गया और प्रणाम लेने को ये सामने बिठा दिया। ऐसा लगता है कि राजी खुद ये सारा कुछ लिया करो बैठ के, करते सारा कुछ खुद हो और शोभा रूहों को देते रहते हो। इतना प्यारा प्रियतम है ये। कुछ नहीं करते हम लोग सुंदर साथ जी, ना कुछ आता जाता है। शून्य भी बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं बन पा रहे हम तो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया जी। आज की चर्चा प्रेम और आनंद। सुंदर साथ जी, जब बातनी मेहर हो गई तो फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं। और मेरा ध्यान तो हमेशा इस तरफ रहता है कि सोनिया ने प्रैक्टिकली दुख मांगा। कहाँ मांगते हैं? बहुत डिफिकल्ट है दुख मांगना माया का। इतना तो सुंदर साथ बहुत लेवल तक पहुंच चुके हैं। मैं अपनी बात नहीं करती, सोनिया की बात नहीं करती, जनरल बात करती हूँ कि दुख में दुख ना महसूस हो, सुख में सुख ना महसूस हो। क्योंकि जो इस राह पे चल चुके हैं, सरकार साहब के स्वामी जी के चरणों से जुड़े हैं, यहाँ तक तो पहुंच ही गए होंगे। सारे नहीं, जो नए आए हैं हो सकता है उनका भी रखता हो। कहने का मतलब, ये बात जब करो ना किसी से, मुझे याद आ जाता है, मैं किसी के साथ बात कर रही थी अपने ही समाज में। जैसे नानो दीदी के सन इन लॉ की डेथ हुई, तो उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे प्यार से बताया, समझाया, उसके आंसू सूख ही गए। अच्छा, जो धनी करते हैं, मैं क्यों रो रही हूँ? ये तो झूठ का रिश्ता था। मतलब प्रैक्टिकल जो इस जीवन पे चल रहे हैं ना, उनकी उदाहरणें जब हमारे सामने आती है ना,
तो सुंदर साथ जी मैं किसी अपने नोन के साथ बात कर रही थी, क्योंकि मुझे तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी, लेकिन उसने अपने जान पहचान के किसी की बता दी। कहने का मतलब कि सब समाज में जरूरी नहीं कि हम राज्य से जुड़े हैं तो हम कर पा रहे हैं, और भी बहुत से समाज ऐसे हैं जिसमें जहां तक लोग पहुंच चुके हैं, जहां जहां उनकी आस्था है वो पहुंच चुके हैं कि दुख सुख माया के नहीं लगते। सिर्फ फर्क यही है कि हमें राज्य मिले हैं, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मिले, और हम उनकी अंगनाएं हैं। ये रुतबा हमारा अंदर जो चलता है वो एक डिफरेंट है, वो उनका नहीं है। लेकिन जहां तक वो जुड़े हैं, कहने का मतलब ये लेवल पहुंचना इतना मुश्किल नहीं, उसके बाद मुझे लगने लग गया मैं क्या अच्छा, ये तो फिर कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम पे बहुत बड़ी मेहर होगी अगर हम दुख सुख अनुभव नहीं कर रहे तो, लेकिन नहीं सुंदर साथ जी, अगला लेवल यही है जो सोनिया हमें करके दिखा रही है। और प्रैक्टिकल मांगना बहुत मुश्किल है, मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ। हम ये कह देते हैं धनी तुम्हारी मैं ज्यों जानो त्यों रखो, इतना तो हम कह देते हैं, लेकिन हम मांगते नहीं है दुख। ये सबसे मुश्किल काम है जो सोनिया ने किया, और उसके बाद राज्य ने इसको क्या नहीं दिया जो हमें दे रही है। मैं तो रोज यही महसूस करती हूँ कि वो प्रैक्टिकल जो इसका जीवन चल रहा है ना, अभी अनिल भाई ने बताया, जब वो मुझे पता लगा था तो मैं भी बड़ा रोई थी। मैं क्या है सोनिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उम्र उम्र मिली प्यारी जात, सपने सपने के बरमान में प्यारी सी उम्र मिली है, तो ये भी तो राज्य को मिलने के लिए मिली है ना, बड़ी प्यारी छुपाई है ये वाली। तो हम इसको साधन बनाया राज्य ने, इसको संभाले ना, इसके साथ ही चलेंगे ना। मतलब ये सब चलता था, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या था आज सोनिया ने जो बताया, सुंदर साथ जी ये भी ग्रहण करने योग्य है। उसको लग रहा था कि मेरी मैं आ रही है, मैं कहती हूँ मैंने 8 बार पढ़ा, और वो कहती थी, हम सुनते थे कभी कभी वो एक प्रकरण एक चपाई की बात बताती थी। मतलब कितनी सटल, जिसको कहते हैं ना बुरीक से बुरीक मैं, उसने उसको अनुभव करा। हम कर पाएंगे कभी? मुझे नहीं लगता, हमें करना है। राज्य ने आज उसको क्यों खड़ा करा है, इस प्रोसेस से निकाल रहे हैं ताकि हम उस प्रोसेस को खुद में जीवन में ढाल लें। जब तक इस प्रोसेस में से नहीं निकलेंगे, बात तो नहीं, मेहर हम कहते रहेंगे हम पे मेहर बहुत है, लेकिन अभी बहुत दूर है सुंदर साथ जी, है सब पे, लेकिन उसको महसूस करना और आगे आगे बढ़ना, बढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन राजी महाराज अपनी इस बातों ने मेरे का अनुभव सब सुंदर साथ को कराए, सब आपके साथ, आपकी वाणी के साथ, आपके दिल के साथ ऐसे जुड़ जाए कि एक क्षण भी ना हो जो हम आपके दिल से परे हो सके। तो इतना प्यारा मेहरों का सागर है। एक दिन में 4-5 चपाइयां होती है, लेकिन ऐसे लगता है कि सागर। कितना प्यारा वर्णन करते हैं स्वामी जी, चश्मे का वर्णन इतना प्यारा करा आज सोनिया ने। एक शब्द में तो हम जानते हैं कि जैसा चश्मा हम लगाते हैं वैसा ही ब्रह्मांड दिखता है, लेकिन जब वो मेहर अंदर उतरती है आत्मा के हृदय में, तब उसको अनुभव होता है कि ये क्या है मेहर। और उस मेहर का चश्मा इतना दिखाई देने लग जाता है साफ साफ कि वो है बहुत गहराई में पड़ी, वो गहराई में पड़ी है। जैसे अभी सोनिया ने वो एग्जांपल दी ना पैकेट वाली, माया के पैकेट ऊपर से तो बड़े काले काले हैं, जब दुख आते हैं इतने काले, एक पैकेट खोला उसके अंदर और पैकेट और पैकेट और पैकेट, लेकिन जब अंदर दूर तक नजर गई मेहर के चश्मे की, इतना घुसा के रखा राज्य ने वो मेहर का पैकेट, मैं तो ऊपर ऊपर से देखती रह गई राज्य में क्या कर रही थी। ये बातें हमें प्रैक्टिकल लेनी है सुंदर साथ जी। मतलब इतना भाव विवल हो जाता है ना मेरा हृदय, जबकि ये इतना प्रेम आनंद की चर्चा, आंसू आने नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हैं उन भावों में। मुझे नहीं पता ये क्या है, मतलब राज्य इतना प्रेम लुटा रहे हैं, इतना प्रेम लुटा रहे हैं ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब राज्य इंडिविजुअल पर हम अपना अपना देखते जाएं, उस राह पर आगे बढ़ते जाएं, तो हमें इंडिविजुअल पर सबको ये प्रेम मिले जैसा धनी देना चाहते हैं। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी आशी दीदी, बहुत सुंदर। आपके शब्दों को सुन के ही पता नहीं कितने सुंदर साथ को, एक एक सुंदर साथ के जो भाव होते हैं ना, पता नहीं कौन सी रूह वो वेट कर रही होती है, क्योंकि उसको इस वाणी से चोट लगनी होती है। सुंदर साथ जी, मैं तो कहती हूँ राजी, किसी सुंदर साथ को हमारे शब्द से 2 प्रकार की चोटें हैं सुंदर साथ जी। ये फूल पाखुड़ी जितनी ना लगे, पर वो चोट जरूर लगा देना जो आप लगाना चाहते हो, जिसके बिना रूह मुड़ती नहीं है। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेहरें भी 2 प्रकार की, चोटें भी 2 प्रकार की, हर चीज उन्होंने कैसी कैसी संभाल संभाल के रखी हुई है। प्रणाम जी रमेश भाई जी। सुनीता भगत दीदी आप भी जरूर बोलिए जी।
प्रणाम जी दीदी जी, प्रणाम जी। तो आज का जो ये वाणी गायन और अरिजीत दोनों भी बहुत अति सुंदर, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जो जूम के माध्यम से बैठे हुए सभी सुंदर साथ और जो सरसावा गए हैं वो सुंदर साथ के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और जो अभी वो चल रहा है मेहर का, जो मेहर सागर के बारे में जो हमें कुछ भी मालूम नहीं था, पढ़ा, सुबह में उठा, स्नान किया, पढ़ा और बंद करके चल पड़े हम अपनी माया में। शाम को आए, लेट गए, सुबह फिर उठे, फिर चल गए। वही क्रम आज तक चलता रहा। तो अब समझ में आया कि असल में मेहर सागर क्या है। तो मेहर से ही निजगर और परम धाम की जो पहचान होती है वो आपने बताया कि अभी। और इस कसौटी में जो आप खड़े उतर रहे हैं, जो राजन स्वामी ने भी, आपने भी बताया कि राजन स्वामी ने कहा कि जो जितनी कसौटी उतना बड़ा प्रेम जो आप पर बरस रहा है, वो प्रेम। और आप कसौटी में से जो खड़े उतर रहे हैं और हमें जो आपके मुखारविंद से जो ज्ञान मिल रहा है, वो वितक का ज्ञान मिल रहा हो, जो वो क्या है कि सिंधी का ज्ञान मिल रहा हो, जो वो मेहर सागर का जो मिल रहा है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ को अपना प्रणाम। ये आपके और चरणों में एक बात की, वो अभी को तनेजा अंकल ने जो बताया, वो करनाल मंदिर के दिव्य दर्शन जो सुबह सुबह के हम यहाँ कोसों दूर बैठे हुए भी वो दर्शन कर पाए, वो भी एक राज्य की मेहर है। सबके लिए, सब सुंदर साथ के लिए नहीं, हमारे लिए, सब सुंदर साथ के लिए मेहर है। इन्होंने देखा न देखा, सबके लिए वो भी एक मेहर है कि ऐसे भी सुंदर साथ है जो जगह जगह पे जाते हैं और दर्शन करवाते आए। ऐसे सुंदर साथ पर भी राज्य की मेहर होगी तभी वो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो जो बताया वो उन्होंने मूल मिलावा का अति सुंदर, ठीक है, ऐसा ही मूल मिलावा मैंने एक बार सूरत प्राणनाथ जी मंदिर में लिखा था, आज से कई साल पहले, बहुत साल हो गए, मुझे मालूम है कितने साल हुए। और अगर राज्य ने चाहा और अगर मौका मिला तो वो मूल मिलावा का वर्णन शिवानी गायन से हम सुनाएंगे, अगर टाइम मिला। थोड़ा लंबा है, 5-7 मिनट का, लेकिन कर पाएंगे जरूर। आपके आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुनीता दीदी ने जैसे लिखा, मूल मिलावा का दर्शन करा दीजिए। मैंने सोचा पहले जीएल तनेजा अंकल कर ले, फिर मैं बोलूंगी। वो पहले ही उधर मुड़ भी गए, सुन भी लिया उन्होंने कैसे उनके हृदय में इच्छा हो रही है। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी। अभी जब मैं भी सरसावा गई थी ना, तो करनाल ही होके आई थी, रास्ते में ही पड़ता है ना उधर से, ऑन द वे। तो मूल मिलावा देख के आई। और मैं उनको बोल रही थी, तनेजा जी को संग में ये लिखना ही भूल गई कि वहां पे वो जो जुगलदास महाराज जी के चरण कमल भी हैं, उनके दर्शन कराए। वो जवारदास महाराज जी के, सॉरी, जवारदास महाराज जी के चरण कमल भी वहां पर पड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी मेहर आप उन्हीं की, वो हमको आपने चर्चनी भी सिखाई, सब कुछ बताया, तो मुझे लग रहा था उसके दर्शन भी वो कराए, मूल मिलावे के तो उन्होंने करा दिए। और सुंदर साथ जी जिस तरह से सूरत में भी बताया ना, वहां पे भी है, भिवानी में भी बहुत सुंदर, ऐसे ही भिवानी में मंदिर है, वहां भी मूल मिलावा बहुत सुंदर है। उसका तो वीडियो मेरे पास भी है, तो मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। और आज की जो चर्चा वाणी, मतलब पहले तो जो प्रारंभ में वो जो वाणी गायन से हुआ और अर्जी, दोनों ही बहुत अच्छी, लेकिन जाहिरी और बातूनी में है, इस पे सरकार श्री भी बहुत अच्छी चर्चा करी हुई है। उन्होंने एक नहीं कई चर्चाएं उन्होंने की हुई हैं इस पे, जाहिरी और बातूनी मेहर पे, कि हम बातूनी मेहर ही राज्य से क्यों ना मांग ले, राज्य को ही राज्य से मांग ले, तो बातूनी मेहर तो अपने आप ही आ जाएगी। सारी वाणी का ये निचोड़ है कि राज्य को राज्य से मांग ले। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हम जाहिरी मेहर में ही फंसे हुए हैं, लेकिन अब वो जैसे चश्मा पहनते, अभी चश्मे की बात आई, एक राजा था,
उसने कहा कि पूरे नगर को ही हरे रंग का करवा दिया जाए। तो उसका जो एक मंत्री था वो बहुत ही मतलब चालाक था, बुद्धिमान था। तो वो कहते हैं राजा इस पे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, आप नगर की एक एक दीवार एक एक थंब सबको हरे रंग का करवाओगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा और बहुत समय लगेगा। आप ऐसा करो, आप उसने एक चश्मा लाके दिया कि आप ये चश्मा पहन लो हरे रंग का और इससे सारा आपको नगर हरा दिखाई देगा। तो वही बात आज दिखाई सोनिया के द्वारा पता लगी कि जिस तरह का हम चश्मा पहन लेते हैं ना, सारी दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, पहले वाला जो हम चश्मा पहनते थे और अब जो धनी ने हम पे नया चश्मा जो हमें चढ़वाया है मेहर का, इश्क का, उस पे कितना परिवर्तन अपने आप में दिखाई देता है कि हर सुंदर साथ के अंदर वो राज्य ही दिखाई देते हैं। ये बातूनी मेहर नहीं है तो और क्या है। और जो सोनिया के जो आंखों पे या दिल पे जो राजी ने चश्मा चढ़ाया, उससे उसके तो कहने ही क्या। हर रूह के अंदर इतना प्रेम वो बरसाती है, हर रूह के अंदर राजी की बैठक उसको दिखाई देती है। ये चश्मा हमको भी चढ़ाना है, चढ़ रहा है ये चश्मा। सुंदर साथ जी ऐसी बात नहीं है, चढ़ रहा है ये चश्मा। सब सुंदर सा उस प्रोसेस में है और आ भी रहे हैं। तो एक ना एक दिन वो चश्मा रंग लाएगा। जिस तरह से इंद्रावती की आत्म में राज ठाकुर का तन जब उनके अंदर राज्य महाराज साक्षात विराजमान हो गए तो उनको हर जड़ चेतन चीज में इश्क नजर आने लग गया। ब्रह्मांड की इश्क हो गया 14 तबक। वो कह रहे हैं कि 14 तबक में उनको इश्क नजर आने लग गया। खाली मनुष्य लोगों में नहीं, जड़ चीजों में भी उनको एक एक पत्ती में, जैसे कि परम धाम के कण कण में इश्क है, वैसे ही इंद्रावती की आत्म को जब उनके अंदर राज्य साक्षात आ गए तो उनको एक एक पत्ती एक एक डाली में यहाँ पे फूल खिल रहा है, वो भी राज्य के इश्क का ही तो रूप है। एक पेड़ है वो भी राज्य के इश्क का ही तो रूप है। नदियां बह रही है, समुंदर है, पहाड़ है, सब राज्य के इश्क का ही तो स्वरूप है। पूरा 14 तबक उनके लिए इश्क में हो गया। अब राज्य से यही विनती है कि राज्य वो चश्मा हमारे ऊपर भी चढ़ाइए। चढ़ा रहे हैं, राज्य ने तो चढ़ाया ही, बस हमारी आंखें ही बंद है, हम ही नहीं खोल रहे। तो यही बातूनी मेहर है। और धीरे धीरे बातूनी मेहर होगी तो जाहिरी मेहर तो पीछे पीछे चल के आएगी उसके, वो कहाँ दूर भागेगी। जिस तरह से आवेश आ जाता है तो जोश तो उसके पीछे पीछे चल के आता ही है। अगर खाली जोश मांगेंगे तो आवेश कभी नहीं आता, लेकिन आवेश आ गया तो जोश तो पीछे पीछे आ ही जाता है। उसी तरह से अगर बातूनी मेहर मांग ली, बातूनी मेहर अंदर आ गई तो जाहिरी मेहर के में भी धनी कोई कमी नहीं रखते। आपके इस तन को, आपके इस परिवार को, आपके इस समाज को, इर्द गिर्द जितने भी आपके सब जानने पहचानने वाले हैं उनको भी अपनी मेहर की छांव तले बना रख लेते हैं, वैसा ही वातावरण बना देते हैं। तो सुंदर साथ जी बस बातूनी मेहर मांगे, धनी से धनी को ही मांगे बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपने ये जो बताया ना, आवेश के साथ साथ जोश अपने आप ही आ जाता है। सुंदर साथ जी ये बिल्कुल सच बात है। ये ब्रह्मांड इतना अच्छा, आसपास का ब्रह्मांड कह रही हूँ, वो तो 14 लोक का ब्रह्मांड कह रहे हैं, हमारा सर्कल अभी इतना सा ही है। तो ये पहले से कहीं बेहतर अपने आप ही कहते, तुम मांग के तो देखो, मेरे पास है ही मेहरों के थान। तुम दुख भी मांगोगे तो मैं तो फेंकूंगा क्या, फेंकूंगा या फिर प्यार से भी दूंगा तो मेहर के थान ही दूंगा, मेरे पास और कुछ है ही नहीं है। सरकार श्री बहुत सुंदर ये बताते थे, किसी भी भाव से वो दुकानदार दे, है उसके पास मेहर के थान, उसके पास और कोई है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है उसके पास देने के लिए। तो इसलिए कुछ भी मांगिए, उन्होंने अपनी मेहर लपेट लपेट के सुंदर साजी, कभी लाड के रूप में। और ये ब्रह्मांड पहले कसौटियां जरूर देता है, पर जब फील नहीं होती ना, कसौटियां थक जाती हैं कि इस पे दिमाग खपाई करके कोई फायदा नहीं, कहीं और चलते हैं। तो इसलिए विश्वास पूरा रखना है पिया के ऊपर। अति सुंदर। सुनीता दीदी प्रणाम जी, आपके अति मीठे भाव होते हैं हमेशा। प्रणाम। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी, अनीता त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दीदी बस मेहर की तो क्या बोले, बस मेहर सागर। और ये देखो कि खेल हुआ मेहर वास्ते, माए खिलाए सब मेहर, और जाते मेहर जुदी हुई
होत सब जहर। मतलब ये देखो कि अगर राज्य की मेहर नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, जहर है सब। क्या करना है, क्या राज्य की मेहर हो ना, और ये जो है ऊपरी सब कुछ इसमें ही खोए रहे तो क्या। हमें तो राज्य चाहिए, हमें तो राज्य से राज्य को ही मांगना है, और मतलब कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये अब पता चल रहा है कि हमारे ऊपर मेहर हो रही है। हम धीरे धीरे, अब ये देखो 3 मतलब 2 घंटे, जो भी कोई टाइम होता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती टाइम की, पता ही नहीं चलता। बाकी हम कहीं बिठाना हो, कहीं भी बैठना हो तो कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कभी पैरों में दर्द होएगा। अब ये क्या हो रही है, राज्य ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ के चलो, मेहर अपनी जो है मतलब जाहिरी छोड़ के बातनी मेहर की तरफ लगा लिया। और ये देखो कि इतना रस बरस रहा है, इतना रस बरस रहा है। और मेहर सागर तो मेहर सागर के अंदर एक एक चौपाई के एक एक मतलब जरा जरा से शब्द के अंदर मेहर है, हर शब्द के अंदर मेहर है। और जो हमारे ऊपर जाहिरी मेहर हुई है उसमें ये देखो कि हम शुक्राना नहीं करते राज्य का, उन्हीं की इस मेहर का कुछ तो कर शुक्राना। ए रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। अब वो तो चलो जाहिरी का भी नहीं करा, अब जब बातुनी होने जा रही है उसका तो कर ले, उसका तो सभी सुंदर साथ जी शुक्राना करें कि चलो हमारे पास इतनी तो मेहर हुई कि एक ये परिवार मिला। इस परिवार के हर सदस्य के दिल में वो ही चल रहा है जो मेरे दिल में चल रहा है, हर मेंबर के दिल में वो ही चल रहा है, वो ही भाव होते हैं, वो ही उत्सुकता है। बस थोड़ा सा बोलने में फर्क हो जाता है नए और पुरानों में, लेकिन ये ही एक ही भाव, हर किसी के अंदर वही भाव, और भाव से भीगा हुआ ये जो है माहौल एक ऐसा होता है हमारा कि इसमें भाव विभोर इतने हो जाते हैं कि अपने जो बोलने वाले शब्द होते हैं सोचते हैं हम ये बोलेंगे, वो तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बस जो उस टाइम पे बोला जाता है वो ही बस बोल दिया जाता है। तो मैं एक वो सचिन आहूजा भैया गाता है, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे हो, अखंड अलेखे, अंतर आँखों खोल सी, सो सुख सोई देखे, अखंड अलेखे। तो बस अखंड अलेखे मतलब राज्य की जो राज्य हमारी वो अंतर आंखें खोल दे। अगर राज्य ने वो हमारी अंतर आंखें खोल दी सबकी, मेरी तो अभी बंद है, मेरी उतनी नहीं खुली, बस लगता है कि थोड़ा हल्का नशा तो है। जिस दिन खुल जाएंगी बस राज्य की मेहर, जिस दिन हो जाएगी उस दिन पूरी तरह से खुल जाए, बस यही चाहती हूँ राज्य से, और कुछ नहीं चाहिए। कोई दुख आए तो दुख नहीं लगता, सुख आए तो सुख नहीं लगता, वो थोड़ा थोड़ा होना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन पूरी तरीके से निकल जाएगा। और राज्य अंतर आंखें खोल दें, बस राज्य से यही प्रार्थना, और समस्त सुंदर साथ जी के लिए यही प्रार्थना। हर कोई सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के लिए भी यही प्रार्थना करे कि राज्य बस ऐसा कर दे कि हमारी अंतर आंखें खोल दें और हमारे ऊपर वो मेहर हो जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं। जाहिरी मेहर तो देख ली, बहुत देख ली, अब तो बातुनी चाहिए ही चाहिए, अब तो अपने बस दे दो बस। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी अनीता दीदी, राज्य तो देने के लिए बैठे हैं। वो एक ना सिंधी में बहुत सुंदर बात आएगी आगे, वो कहती हैं, इंद्रावती जी कहते हैं उन्होंने कोई पार्शियलिटी नहीं की, राज्य भर के बैठे हैं सबके लिए। पर इंद्रावती को क्यों मिल रही है, परमहंसों को क्यों मिल रही? बड़ा सुंदर इंद्रावती जी ना वशीकरण मंत्र है ना, उसका एक एक शब्द हमने माला नहीं फेरनी, अब ये वाली हमने वो मंत्र सीखना है उनसे, ऐसे वशीकरण किया। तो पता है क्या कहती हैं सारा कुछ तो राज्य आपने सेम कर दिया, सारा कुछ लुटाने के लिए भी पूरे हृदय में भी सबके आके बैठ गए, अर्श भी कर लिया, एक गांठ आपने लगा दी है।
वो हमें बता रही हैं वो गांठ कौन सी लगाई है उन्होंने। कहते हुक्म की ये जो गांठ है ना, ये नहीं कि उनके वो स्पेशली लिखा है हुक्म का ये जो पेच है ना, ये क्या लगाया उन्होंने, ये कसौटियों का पेच है ये। कल स्वामी जी ने भी यही बोला, हमें चाहिए हम पे ये मेहर कर दो, पर सुंदर साथ जी ये जो पेच है ना, हुक्म की गांठ है ना, ये गांठ जब तक खुलेगी नहीं ना, तब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुल सकती। तो कहते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसी का फर्क है, सारा कुछ सेम है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम, बस कसौटियां जब हम लेते हैं ना उनमें डिफरेंस आ जाता है जीव के स्वभावों के अनुसार। अगर तो खुश होके ले, एक बार एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, लेके देखिएगा एक बार, क्या आगे से मिलता है ना, फिर आप खुद मांगोगे कि राज्य अब नेक्स्ट कब आने वाली है, क्योंकि उसी के पैकेट में मिला था पिछली बार, अब भी इसी में ही मिलेगा, फिर आप वेट करते हो कि राज्य अब नेक्स्ट दुख कब दोगे। ऐसी स्थिति होनी चाहिए सुंदर साथ जी। तो ये जो गांठ है ना, ये खोलनी इंद्रावती जी सिखा रही हैं। अब हमें डरो मत कहते, वो गांठ से डरो मत, उसको खोल दो, डरो मत उससे, उसके बाद देखना क्या मिलता है। गांठ खुलते ही प्रेम, प्रेम वो गांठ में रुक गया है, आ तो रहा है पूरा, अब बीच में पाइप में गांठ लग जाए तो पानी आगे आ नहीं पाता ना। कहते इसको खोल दो, डरना बंद कर दो, बस पूर से डरो मत, प्रेम से डर रहे हैं एक्चुअली, कसौटी इक्वल्स इंप्लाइज प्रेम, तो प्रेम का पूर बहने से हम रोक देते हैं वहीं पे ही। तो आगे से ये ध्यान रखना है सुंदर साहब। प्रणाम जी। और जिन पे ये कसौटियां आ रही हैं, शुक्र कीजिए सुंदर साथ जी, शुक्र कीजिए, पता नहीं धनी क्या लेकर आए हैं आपके लिए। प्रणाम जी, जय श्री बेन। प्रणाम जी आपके चरणों में लाखों बार नहीं अनंत जो गिनती न हो सके इतनी बार प्रणाम। और मेरे धनी के बाद तो बात कुछ बोल भी नहीं सकती, इतना शब्द के धनी आप क्या दे रहे हैं। कारण के कारण बिना कारज न हो, तो धनी ने कैसा कारण बनाया। जो आपका दर्शन हमें कैसे कब हुआ, जब ये कोरोना आया और जूम शुरू हुआ। जूम शुरू हुआ तो देखो धनी ने कोई दुख के साथ कितना सुख देने वाला था इसमें, तो कोरोना तो चला गया पर जूम शुरू हुआ तो कितना आनंद दे रहा है धनी, ऊपर से कितनी गिफ्ट भेज रहा है, कितनी गिफ्ट भेज रहा है। आपकी ये मेहर सागर की तरंगों से मालूम हो गया कि धनी हम क्या सोचते हैं और हम आपको आप इस बात में से कैसे कैसे अलग अलग चीजें निकाल निकाल कर हमें देते हैं। जो राज्य मेहर सागर वाणी में तो उसने महेंद्रावती के मुख से बोला, फिर जो टीका किया उसने भी बोला, और स्वामी जी ने भी इनसे भी ज्यादा, उनसे एक शब्द का अनेक अर्थ निकाल कर, और आपके दिल में उनसे भी ज्यादा निकल रहा है। हमें जो सोचा था मेहर सागर में कि हमारे पास घटित भी होता था, एक एक चौपाई हमारे दिल में, जब मेहर सागर कंठस्थ करती थी तब दिल में, जब जब घर में कुछ भी काम करती थी तो एक एक चौपाई कंठस्थ होती, वो मेरे दिल में चल ही रहती थी कि ये मेरे लिए ये चौपाई ये कह रही है, ये चौपाई ये कह रही है, ऐसा घटित भी होता था। पाठ तो उसमें से भी क्या निकाल के दिया, जो बोलते हैं ना का दूध में से दही, दही में से छाछ, मक्खन और घी बनता, और अब ऐसी एक मिठाई बन के हमें धनी आज परोस रहे हैं, उसका तो मैं क्या धनी का शुक्रिया मानूं। आज कितनी कितनी परेशानियों अभी धनी पहले माया की दिखती थी, वो तो अभी ऐसी आनंद की क्षण दिखने लगी कि ये धनी तू मेरे लिए इतना कुछ अच्छा दिया, मैं तो इसको क्या समझती थी आज दिन तक, और आज आपसे मुख से समझ में सब कुछ साफ 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 कि धनी तू मुझे क्या देना चाहता था और मैं इनको क्या मानती थी। तो भी धनी ने मुझे दृढ़ तो करी थी, क्योंकि दुनिया के लोग सब कुछ कितना बोलते थे, पर जो मेरे दिल में धनी बैठा था वो मुझे कहीं भी फिसलने नहीं दिया, क्योंकि ये समय आने वाला था, ये समय मुझे दिखाने का था धनी ने कि मैं तो तेरे लिए कितना उपहार लेके आगे खड़ा हूँ, तो थोड़ी आगे आ, थोड़ी आगे आ। मुझे जैसे एक कुम्हार माटी के जो सुराही को बाहर से भी पीटते हैं और अंदर से भी, वैसे मेरे लिए धनी ऐसा ही कार्य करते रहे। और आज ये सुराही बस धनी में बोलती कि आपने ये प्रेम और इस इल्म मेरी ये सुराही में भर दे, बस सबको ठंडक ही ठंडक दे दूं, बस मुझे कुछ करना नहीं। आपका प्यार, आपका गुण
सब कुछ मुझे ये बटोरना है, सबके सबको देना भी है और बटोरना भी है। और आपके दीदी, आप तो इतनी भाग्यशाली है, इतनी, क्योंकि आपका वजूद धनी ने ऐसा बना दिया है। मैं भी, जैसे मेरे दिल में भी कुछ ऐसी कष्टी दुख परेशानियों से मिला है, वैसे ही मैं आपको समझती हूँ कि आप इतने पात्र कब बने होंगे, कि आपके ऊपर कितना आजमाया होगा धनी ने भी, कितना आजमाया होगा, तब ये पात्र या ये सिंहासन आप आज मिला है आपको। झूम पर जो सिंहासन मिला है वो कंचन वर्ण ही है, उसमें कुछ भी कम नहीं है। राजी महाराज, बस आपका यही सिंहासन हमको ऐसे ही रंग हमारी आंख में, अंतरात्मा की आंख में चमकाते रहे जाने तक भी। बस आगे कुछ नहीं बोल सकती अभी। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। जयश्री बेन, ये सिंहासन भी पिया, बैठे भी पिया, सारा कुछ वही के वही हम लोग। बस मुझे ये 2 ही पंक्तियां याद रहती हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना। कभी कहीं ऐसा लगा भी हो ना सुंदर साथ जी, कभी कहीं जो मैं किया, तू ही था मुझ में। तो करने वाला वही है, कोई नहीं कर सकता। और अंतर्दृष्टि तो मेरी खुद की भी नहीं खुली, किसी की नहीं खुली। हम तो स्वामी जी का टीका पढ़ के जैसे जैसे वो ले जाते जा रहे हैं, हम जाते जा रहे हैं, किसी लायक नहीं है सुंदर साथ जी। बस पिया ऐसे ही अपनी तरफ ले जाते रहे, उनकी लाड़ भरी नजर हम पे पड़ गई है। बस इसका उत्सव मनाना है सुंदर साथ जी। आज से दुखों का वो उतार के मेहर का उत्सव, इस खेल को हमने सोचना है कि लाड़ का उत्सव है पिया जी। प्रणाम जी। तनेजा अंकल, आपके 2 शब्द। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि सबके चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। अब मेहरों के सागर में मेहर तो अनुभव की जाती है, शब्दों में बखान तो की नहीं जा सकती बिल्कुल भी, है ना। और ये राजी की मेहर ही है हम सब पर। बस प्रेम 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 प्रेम, इसके बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाहर का जो मैग्नेट है तो राजी से, मैग्नेट से तो कमजोर है, लेकिन जब हम डिटैच होने की कोशिश करते हैं तो वो पकड़ने वाला बाहर माया छेती बलवंती, बस वो तैयार बैठी है। और इतनी मुश्किल से हमें ये मेहरों का सागर मिला है, तो इस सागर में डूबकर, और सागर कब मिला, जब हमारे में, जैसे आपने, मैंने बीच में सुना कि इश्क आया, इश्क से प्रेम हो गया। जब प्रेम हो जाता है तब इल्म आया, और इश्क और इल्म मिलकर निस्बत का सागर बना, संबंध बन गया। किसके साथ? राजी के साथ। और मेहर हुई, और मेहरों के सागर हमें नूर सागर में ले गए। राज्य की शोभा, सारी शोभा का दर्शन कराया। तो हम खिलवत खाना में पहुंचे। मैं तो बाबा दयाराम धाम करनाल में हूँ। अभी एक वीडियो भेजी है मैंने बना के, तो मूल मिलावा की, थोड़ा एडिट करके उसको आप दिखाना सुंदर साहब को। कि ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जो कि हम माया के संसार ब्रिज रास जागने में होकर वापस वो सखियां मूल मिलावा में बैठी, और फिर आकर राजी के चरणों में बैठकर अपनी सुरता उनकी ये कह रही है कि अब हमसे भूल हो गई, हमने कान पकड़े कि मेरा प्यार बड़ा था। एक पल के अंदर मेरे अंदर जो मैं आई, उस मैं की कितनी मार मैंने सही, अब मैं वापस आ गया, मुझे वापस नहीं जाना। बस ये भूल हमसे कहीं दोबारा ना हो जाए, इस चीज का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। और सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। थोड़ी देर में यहाँ से प्रस्थान होगा शेरपुर आश्रम के लिए। 11 बजे करीब वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, फिर रात को दिल्ली वापस। यही राजी की लीला है, यही उनकी मेहर है। मेहरों के सागर में मेहर बरस रही है, बादल बरसा रूह अल्लाह, ए बूंदे लई जो दिन। बस प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसे ही आशीर्वाद भेजते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां राज्य की सेवा पधराई है ना, उस सब जगह के दर्शन राज्य हमें जूम के माध्यम से जरूर कराएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम। ये बस अभी दर्शन कर लें, फिर आप मेरे को अनम्यूट कर देना।
बाबा जयराम धाम का दरबार राजी यहाँ पर बादशाह सुंदर वस्त्रों में श्रृंगार में हम सबको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचकर आशीर्वाद देने के लिए किरणें बाहर निकल रही हैं। मेहरों की किरणें, मेहरों की सागर, लहरों का सागर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ की ओर से धनी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। मेहरों के सागर धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।